फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम ही है एसआई मात्रक निकालना। एसआई मात्रक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आपको देखिए कहीं ना कहीं आपको एग्जामों में मिल जाता है। जैसे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बिहार से मतलब कोई भी एग्जाम हो, आप उसको देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है कि उसका एसआई मात्रक बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये एसआई मात्रक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, हम एक एक करके डील करेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एसआई मात्रक अगर पूछा जा रहा है तो एसआई मात्रक जिससे यहाँ पे क्वेश्चन निकालने के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पे दिया है मूल मात्रक। तो मूल मात्रक पूछा जाएगा ना मेरे भाई, तो कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है ना। 7 यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, पहला जिससे पूछेगा लंबाई। पहला कौन होता है? लंबाई। लंबाई का मात्रक पूछेगा, एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? तो मीटर होता है। उसके बाद समय, समय को बोलते हैं टाइम। टाइम का मात्रक सेकंड होता है। इसको दर्शाना होगा तो यस इसी से, नहीं तो यस से दर्शाइए, ठीक है। आगे है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक केजी, किलोग्राम। इसको शॉर्ट फॉर्म में दर्शाया जाता है केजी से। ताप जो पूछेगा, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इसको के से दर्शाइए, हिंदी से इंग्लिश मिलकर कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, इसको ए से दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, इसे सीटी से दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा होते हैं मोल, इससे यमोल से, देखिए ई हट जाता है, यमोल से दर्शाते हैं। उसके बाद साथ में दो संपूरक मात्रक भी होता है, जैसे एक होते हैं समतल कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, इसे आर एन से, नहीं तो पाई सी से दर्शाया जाता है, पाई सी से। एक होता है घन कोण, जिसे स्टेरेडियन, इसे डब्ल्यू से, डब्ल्यू थोड़ा सा ओमेगा टाइप होता है, इसे होता है, नहीं तो ए सर से दर्शाइए, ठीक है ना। तो ये मूल मात्रक हो गए। और मूल मात्रक से संबंधित देखिए, कहने का मतलब क्या है कि कभी भी आपको अगर किसी भी चीज का, किसी भी अगर भौतिक जो चीज है, भौतिक मात्रक है, और उसका अगर हम एसआई मात्रक अगर निकालनी है, तो आपको मूल मात्रक और उसके कहने मतलब मूल मात्रक आपको याद होने चाहिए, जितने भी लिखे, यानी कि 7 ये और 2 ये, तो कुल मिलाकर 9 होगा। इसे पूछेगा कुल मात्रकों की संख्या कितनी है, मूल मात्रकों की संख्या इसे पूछेगा तो 9 गो, लेकिन मुख्य रूप से पूछेगा मूल मात्रकों की संख्या कब होता है? 7 गो, ठीक है ना। अब आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कैसे निकाला जाता है, जैसे क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल मेरे भाई दिया है, क्षेत्रफल का यहाँ पे देखिए सूत्र भी लिख दिया है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो हो गया, यहाँ पर लंबाई, तो लंबाई का मात्रक हम अभी बताए हैं मीटर होता है, और चौड़ाई ही लंबाई जैसा होता है, उसकी लेंथ थोड़ी कम होती है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छे ढंग से, यानी कि ये मीटर हो जाएगा और इसका भी मीटर हो जाएगा, दोनों कर देंगे गुणा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है, यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है, जिससे आयतन हो जाए। तो आयतन के बारे में बात करें, आयतन के बारे में, तो आयतन यानी कि लंबाई का भी मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। लंबाई का भी मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। चौड़ाई का भी मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। और ऊंचाई का भी मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। इन तीनों का हम मिला देंगे तो मीटर गुणे मीटर यानी कि क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे घनत्व का पूछे, द्रव्यमान बटा भी क्या होता है? आयतन होता है। द्रव्यमान का मात्रक जस्ट पता है क्या? केजी। आयतन का जस्ट मात्रक निकाला है मीटर, क्यों? तो केजी प्रति मीटर क्यों लिखिए, और नहीं तो इसको ऐसे लिखिए केजी, इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी प्रति मीटर क्यों, और नहीं तो इसको ऐसे लिख दीजिए केजी और माइनस में से इसको गैप दिया था, और मीटर के पावर माइनस में 3 हो जाएगा, तो केजी प्रति मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे चाल दिया है, तो चाल बराबर दूरी बटा में क्या होता है? समय। तो दूरी ही लंबाई ही है, तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, और समय का मात्रक हम जस्ट बताए हैं कुछ, समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन, तो विस्थापन भी क्या भैया? विस्थापन भी लंबाई ही है, ये भी दूरी है, लेकिन सबसे छोटी दूरी है, तो ये भी लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे मीटर और सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं मीटर और सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। जैसे त्वरण, तो यहाँ पे दिया है वेग परिवर्तन बटा में समय, तो वेग परिवर्तन यानी कि वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड हो गया। अब बटा में पहले से था सेकेंड, तो यहाँ पे लिख देंगे तो मीटर पर क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक बन जाएगा। आइए हम यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, तो क्या दिया है मेरे भाई? द्रव्यमान गुणित त्वरण यानी कि बॉल भर। तो द्रव्यमान का मात्रक अभी बताए केजी, इसका मात्रक हो जाएगा, अभी त्वरण का मात्रक क्या निकाला है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर
सेकेंड स्क्वायर प्रति में लिख सकते हैं, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, या इसका एक और मात्रक होता है नाम चर्चित है, इसका नाम होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और जो वैज्ञानिक का नाम होगा ना, कोई भी वैज्ञानिक होगा, उसके पहले अक्षर को कैपिटल अक्षर में दर्शाया जाता है संकेत में, तो यानी कि न्यूटन हो गया। यहाँ पे हो जाए कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो बल का मात्रक जस्ट बोले हैं न्यूटन, और विस्थापन यानी कि लंबाई है तो मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर कहिए, या इसी को बोला जाता है क्या, कार्य का मात्रक होता है जूल। और जूल को किससे दर्शाते हैं? जे से। ठीक है ना। आगे देखिए, तो दो मात्रक है, पूछेगा कौन सा ऐसा मात्रक है जिससे पूछेगा कार्य का मात्रक क्या हो सकता है, जूल न देगा तो न्यूटन मीटर देगा, न्यूटन मीटर नहीं देगा तो जूल देगा। जैसे शक्ति यहाँ पर देते हैं, तो शक्ति दे तो शक्ति के देखें यहाँ पे कार्य है, तो कार्य का मात्रक जूल हो गया, और नीचे हो गया सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कुछ सेकंड लिख सकते हैं। आना ही तो इसी का मात्रक होता है क्या, वाट होता है। इसको दर्शाते हैं किससे, कैपिटल अक्षर से, दाबों से। जैसे दाब हो जाए तो दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, बल का मात्रक है न्यूटन, और बटा में क्या हो जाए यहाँ पे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, तो इसको बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और नहीं तो इसी को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। इसको PA से दर्शाते हैं, ठीक है ना, या PA से कहीं कहीं दर्शाते हैं इसको, तो ये हो जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे मतलब किसी भी मतलब ये जो भौतिक राशि है उसका हम लोग कैसे मतलब मात्रक निकाल पा रहे हैं। आप लोग आराम से इसको एक बार दो बार सीखना है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।